Hi everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे विंटर सीजन में हमें डायबिटीज़ से रिलेटेड कौन सी केयर लेनी चाहिए और डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल में रखनी चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं विंटर सीजन में दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं और अक्सर हम फिजिकल एक्टिविटी अवॉइड कर जाते हैं क्योंकि जाड़े में हम बाहर ज़्यादा निकलते नहीं हैं, घर ही में ज़्यादा रहते हैं और बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो रेगुलर कर रहे थे उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ ऐसा हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का डायबिटीज़ कंट्रोल में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है और फिजिकल एक्टिविटीज़ से ही हम अपने ब्लड शुगर को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं तो इंडोर एक्टिविटीज़ टेकअप करिए। कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज आप इंडोर कर सकते हैं और कुछ नहीं है तो आप अपने घर के अंदर ही टहलना जारी रख सकते हैं, सुबह शाम टहल सकते हैं। तो इस तरह से आप फिजिकल एक्टिविटीज़ मेंटेन रखिए जिससे कि आपको शुगर कंट्रोल करने में आसानी रहेगी जाड़े के दिनों में। और दूसरा दोस्तों देखें तो डाइट की अगर बात करें तो यहाँ एक तो फिजिकल एक्टिविटीज़ हम कम करते हैं और अक्सर देखा गया है कि डाइट ज़्यादा ले लेते हैं जाड़े में, क्योंकि जाड़े में भूख अच्छे से लगती है, खाना अच्छे से हजम होता है और कहावत भी है कि जाड़े में दबा के खाइए। तो इस तरह जाड़े में हमारी डाइट ज़्यादा हो जाती है, कैलोरीज ज़्यादा लेते हैं लेकिन कैलोरीज कंज्यूम कम करते हैं। तो इस तरह हमें क्या करना चाहिए, खाने में क्या ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जाड़े में हमें बहुत तली भुनी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं और टाइम पास के लिए हम बहुत सारे मिठाइयाँ वगैरह भी कभी कभी खा लेते हैं अननेसेसरी जाड़े में, और चाय कॉफ़ी की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से देखें तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले लेते हैं जाड़े में जबकि उसको उतना कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या है, ब्लड शुगर स्पाइक करता है। तो इसमें डाइट में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, आप कार्बोहाइड्रेट कम से कम मात्रा में लीजिए। खाना पेट भर के खाइए आपको अगर भूख लग रही है तो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट कम रखिए और जो पोर्शन डाइट है उसमें फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा यूज कीजिए। जैसा कि आजकल जाड़े में वेजिटेबल्स और फ्रूट बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, तरह तरह की सब्जियां मिलती हैं, इनका इस्तेमाल आप ज़्यादा करिए, अपने खाने में ज़्यादा इनको इंक्लूड करिए और कम से कम कार्ब रखिए। तो इससे क्या होगा, आपका पेट भी अच्छे से भरेगा और आपकी जो कैलोरीज है वो कम रहेगी। तो इससे आपको प्रॉपर डाइट लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे तो शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और तीसरी बात देखें तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं जाड़े में हमें बहुत सारे कुछ इन्फेक्शंस वगैरह, इम्यूनिटी अगर वीक है तो अक्सर सर्दी जुकाम होने लगता है या फ्लू वगैरह हो जाता है, इस टाइप के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ देखें दोस्तों तो निमोनिया वगैरह के भी चांसेस होते हैं जो एजेड लोग हैं या जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, आपको बार बार फ्लू वगैरह हो रहा है और आपकी एज 65 से ऊपर 70 के आसपास है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें, ज़रूर सलाह लें कि आपको न्यूमोकोकस वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर ज़रूरत है तो न्यूमोकोकस वैक्सीन लगवाएं जिससे कि आप अपने आप को निमोनिया से बचा के रखें, क्योंकि निमोनिया बहुत ही खतरनाक हो सकता है डायबिटीज़ के केस में। तो ये तो रही दोस्तों बातें इसकी इन्फेक्शन वगैरह की। इसी तरह अगर देखें तो जिनको ज़्यादा दिनों से डायबिटीज़ है उनको फूड वगैरह के इन्फेक्शन भी होने के चांसेस रहते हैं, पैरों में इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन वगैरह जल्दी होते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें अपने सॉक्स और शूज़ वगैरह से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, ठंड से बचा के रखना चाहिए, पैरों को हाथों को भी बचा के रखना चाहिए। कभी ठंड में बाहर निकलें तो बिना कवर किए ना निकलें। तो इस तरह से दोस्तों इस टाइप के फंगल इन्फेक्शन से हमेशा बचें, क्योंकि फिर अगर ये हो जाते हैं तो जल्दी ठीक नहीं होते डायबिटीज़ में। तो इसमें आप अपने पैरों वगैरह को मॉइस्चराइज रख सकते हैं, मॉइस्चराइज़र वगैरह यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों देखें तो एक ट्रीटमेंट रिलेटेड और सावधानी बरतनी चाहिए, जिसमें जैसे अगर आप घर पे ब्लड शुगर टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें अपनी स्किन, बहुत ज़्यादा ठंडी स्किन पर टेस्ट ना करें, नहीं तो आपकी रीडिंग गलत आएगी। और इसी तरह जो टेस्टिंग किट की स्ट्रिप्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर पर ना रखें, स्टोर ना करें, नहीं तो वो भी आपको गलत रीडिंग देंगी। तो ये मेंटेन रखना चाहिए, इनको नॉर्मल टेम्परेचर पर ही रखनी चाहिए इन चीज़ों को। तो इस तरह आप प्रॉपर ब्लड टेस्ट करें। और इसी के साथ दोस्तों देखें अगर आप इंसुलिन पर हैं तो इंसुलिन को भी आप एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पर स्टोर ना करें, नहीं तो इसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट हो जाती है और इंसुलिन आपको ब्लड शुगर कंट्रोल करने में इफ़ेक्टिव नहीं होगा। इसको हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर पर ही स्टोर करें। तो ये तो ट्रीटमेंट से रिलेटेड सावधानियाँ हुई दोस्तों। इसके अलावा कुछ और स्पेसिफिक सावधानियाँ हमें क्या रखनी चाहिए, जैसे कि अगर
रूम हीटर आप यूज कर रहे हैं तो रूम हीटर के केस में कभी भी आप अपने हाथ पैर अगर डायबिटीज है तो कभी भी पास से ना सेकें। हीटर को हमेशा रूम में दूर रखें, उस पर डायरेक्ट कभी भी अपने पैरों को न लगाएं, पैर डायरेक्ट उस पर ना सेकें काफ़ी नज़दीक से। इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आगे चल के आपके छाले वगैरह पड़ सकते हैं स्किन में, पैरों में। और इसी तरह दोस्तों देखें तो कभी कभी क्या है, इस टाइप ये ऐसा सीजन होता है, इसमें लोगों के बहुत सारे धार्मिक मतलब रिचुअल्स वगैरह भी होते हैं, जिसमें फास्ट वगैरह भी लोग रखते हैं। तो फास्ट वगैरह रखने में भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, या फास्ट अवॉइड ही करें। अगर रख रहे हैं तो बीच में कुछ ऐसी चीज़ें खाते पीते रहें जो फास्ट से रिलेटेड हैं और थोड़ा बहुत आपको कैलोरी देती रहें। ऐसा ना हो कि फास्ट के चक्कर में आप हाइपोग्लाइसेमिया के शिकार हो जाएं, यानी कि आपकी शुगर हद से ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। और ऐसे चांसेस जाड़े में इसलिए होते हैं क्योंकि जाड़े में हमारा जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है, उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है स्ट्रेस हार्मोन्स के बढ़ने के कारण। तो इससे क्या है, आपकी शुगर बहुत ज़्यादा कम हो सकती है फास्ट अगर रख रहे हैं तो इस टाइप की सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है जाड़े में। और दोस्तों इसी के साथ देखें तो जिनको जैसे कि डायबिटीज़ का डायरेक्ट रिलेशन दिखाया जाता है हार्ट प्रॉब्लम से, तो हार्ट प्रॉब्लम किस टाइप की बढ़ती है जाड़े में, जैसे आपको क्लॉटिंग वगैरह के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपका ब्लड जाड़े में डिहाइड्रेशन के कारण गाढ़ा हो जाता है। तो इस समय क्या है, आपको कुछ ब्लड थिनर्स वगैरह नेचुरल लेने चाहिए, जैसे गार्लिक वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। गार्लिक सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं आप, और या फिर आप कच्चा गार्लिक ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो इससे आपका ब्लड जो है, ब्लड कंसिस्टेंसी ठीक रहेगी और ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस कम रहेंगे, हार्ट अटैक के चांसेस कम होंगे। और इसी के साथ न्यूरोपैथी है, तो न्यूरोपैथी के केस में भी आप अपने जब इससे कि उसमें कभी कभी क्या है, कोल्ड का सेंसेशन कम होता है। जिनको न्यूरोपैथी है उन्हें ठंड ज़्यादा नहीं लगती पैरों में, तो पैरों पे सेफ्टी नहीं करते हैं ठंड से। तो ऐसे में पैरों को ठंड से सेफ रखना, सेफ्टी करनी चाहिए, कवर रखना चाहिए पैरों को ठंड में, भले ही आपको ठंड ना लग रही हो। और इसी के साथ दोस्तों देखें तो हमें सफिशिएंट वाटर इनटेक रखना चाहिए विंटर सीजन में। अपने को हाइड्रेटेड रखें, जिससे आपका ब्लड जो है उसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल रहे, गाढ़ा ना होने पाए। तो दोस्तों ये बहुत सारी सावधानियां हैं, इनको आप अगर लें, आप बरतेंगे जाड़े के दिनों में, इनको अडॉप्ट करेंगे तो आप बहुत सारे शुगर के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनसे बचे रहेंगे, और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में आसानी रहेगी विंटर में। तो आशा है दोस्तों ये इन्फॉर्मेशंस आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हैं तो लाइक और शेयर करिए मेरा वीडियो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।